नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपकी लॉटरी लगी है, कंपनी सस्ता लोन दे रही है, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही झांसे में आकर साइबर ठग राजस्थान की जनता से करोड़ों रुपए ठग चुके। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ठगी से बच सकते हैं, साथ ही ठगी का शिकार होने पर भी अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने पिछले 2 साल में साइबर ठगों के खाते फ्रीज कर पीड़ितों के 59 लाख रुपए रिफंड करवाए। साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, ठगी होने पर क्या करें, ठगी होने पर पैसे रिफंड करवाने के लिए क्या रास्ता अपनाएं। सबसे पहले इन 2 मामलों से समझते हैं कि साइबर ठगी कैसे हो रही है। जोधपुर के खेड़ापा में रहने वाले पटवारी को 28 जून को व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री किसान ऐप का एक लुभाने वाला ऑफर का मैसेज आया। ऑफर देखते ही पीड़ित ने मैसेज में आए अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया। कुछ ही मिनट बाद ही मैसेज आया कि आपके खाते से 2,75,000 रुपए कट गए। पीड़ित ने ठगी का एहसास होने पर तत्काल जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हैकर के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर ठगी के पैसे होल्ड करवा दिए और इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के जरिए पटवारी को 1,57,001 रुपए रिफंड करवा दिए। सितंबर 2024 में शेरगढ़ के भूंगरा में रहने वाले मूल सिंह के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए यहां पर क्लिक करें। मूल सिंह ने बिना कुछ समझे लिंक पर क्लिक कर दिया और इससे एक अनजान ऐप मोबाइल में डाउनलोड हो गया। थोड़ी देर में मोबाइल भी हैक हो गया और जैसे ही मूल सिंह ने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट किया तो ठगों ने मूल सिंह के बैंक खाते का और यूपीआई का पिन नंबर उस ऐप के जरिए पता लगा लिया और थोड़ी देर में 41,200 रुपये निकाल लिए। जैसे ही पैसे कटने का मैसेज आया, मूल सिंह चौंक गया। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हैकर के बैंक अकाउंट से 12 सितंबर को 41,200 रुपये रिफंड करवा दिए। ठगी के लिए ठग आपको तरह तरह के सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, आवास योजना, लोन योजना के नाम पर बैंक से लोन, क्रेडिट कार्ड, LIC डेबिट कार्ड ब्लॉक होने और रिन्यू करने के नाम पर घर बैठे पैसे कमाएं, 2 गुना रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराने के नाम पर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर परिचितों के साथ दुर्घटना होने के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज और लिंक भेजकर मोबाइल हैक करते हैं और इस तरह की ठगी रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए होती है। ये वो ऐप होते हैं जो आपके मोबाइल में एक बार इंस्टॉल होने पर साइबर ठग सारी जानकारी चुरा सकते हैं। साइबर ठग रिमोट एक्सेस ऐप को एक लिंक के जरिए मैसेज बनाकर भेजते हैं। दिखने में यह सामान्य मैसेज लगता है। ऐसे लिंक में लुभावने वाले ऑफर दिए जाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, लोन योजना, नॉलेज या जरूरी सूचना लिंक पर क्लिक करते ही ये ऐप मोबाइल में अपने आप डाउनलोड होकर स्टोर हो जाते हैं। और कई बार ठग व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड चालू हैं तो बिना क्लिक किए भी ये ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। इसके बाद हैकर आपके मोबाइल की स्क्रीन को लाइव देख सकते हैं और आपके बैंक खाते के पासवर्ड और यूपीआई पेमेंट का पिन वगैरह सबकी जानकारी जुटा लेते हैं। मोबाइल को हैक करने वाले रिमोट एक्सेस ऐप के लिंक को पहचानने का एक ही तरीका है। साइबर ठग जो भी लिंक भेजते हैं, आप अगर सावधानी से पढ़ेंगे तो लिंक के आखिरी में .apk, .exp, pif, sf, vbs ऐसा कुछ लिखा होता है। ऐसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें। इसके लिए और इसके अलावा एनीडेक्स, टीम व्यूज, एयर ड्रॉप, मिडमिन, एयर माइनर नाम की ऐप का कोई भी लिंक कभी भी मोबाइल में डाउनलोड ना करें। ये सभी रिमोट एक्सेस ऐप होते हैं और आपके मोबाइल में कहीं ऐसा ऐप इंस्टॉल तो नहीं हो रखा है। अगर यह पता लगाने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाकर .apk, .exe, .pif, .shs, .vbs लिखकर सर्च करें। अगर आपके मोबाइल में इस तरह के ऐप इंस्टॉल होंगे तो सर्च करने पर इनकी फाइल सामने आ जाएगी और उसे अनइंस्टॉल कर दें। साइबर सेल का कहना है कि साइबर ठगी होने के बाद 30 मिनट का समय सबसे अहम होता है। ठगी के बाद साइबर ठग सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर ये पैसा ATM से निकालते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर ठगों को कम से कम 30 मिनट का समय लग जाता है। अगर ठगी लाखों रुपए में हुई है तो ठग सारा पैसा एक खाते की बजाय अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते हैं।
इसके बाद अलग अलग एटीएम से पैसा निकालते हैं। ठगी की रकम ज़्यादा होने पर एटीएम से निकालने में कई घंटे या कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। ऐसे में अगर पीड़ित ठगी के 30 मिनट के भीतर ही शिकायत दे दे तो पैसा रिफंड होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शिकायत मिलते ही साइबर टीम सबसे पहले साइबर ठगों का बैंक खाता फ्रीज कर देती है। अगर ठग ने तब तक उन पैसों को एटीएम से नहीं निकाला है तो वो रिफंड हो जाता है। शिकायत देरी से होने पर रिफंड की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। आपको लगता है कि आपसे ठगी हो गई है तो पहले खुद कस्टमर केयर पर कॉल करें और बैंक अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज करवाएं। साइबर ठगी होने पर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए और कार्ड के पीछे लिखे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर यह काम तुरंत ही किया जाना चाहिए। बाद में अपना बैंक खाता भी फ्रीज करवाएं ताकि ठग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए। और इसके बाद 1930 नंबर पर कॉल करें और बैंक अकाउंट से पैसे कटने के बाद भी उन्हें रिफंड करवाने का आपके पास एक मौका होता है और इसके लिए सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करें। यह नंबर ऑल इंडिया साइबर फ्रॉड पोर्टल का है। आप देश के किसी भी हिस्से में रहें, साइबर ठगी की शिकायत यहां दर्ज करवा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपके पैसे रिफंड होने की गारंटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने ठगी होने के कितने समय बाद या बिना समय गवाए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। अगर ठगी होने के 24 घंटे तक आपने 1930 नंबर पर शिकायत नहीं की है तो आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। 1930 नंबर पर कॉल करने के बाद आपसे बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाती है। यह जानकारी आपको सही बताना सबसे पहले ये अहम होता है और हर बार लोग सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, इससे साइबर पुलिस का समय बर्बाद होता है। अपने बैंक खाते की सही जानकारी दें जहां से पैसा कटा या ठगा गया है। ट्रांजैक्शन आईडी, पैसे ट्रांसफर करते समय उस ट्रांजैक्शन आईडी की यूटीआर आईडी नंबर जरूर होती है। यह 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर बिल्कुल भी सही बताएं, गलत ना बताएं, क्योंकि पुलिस ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर पाती है। ट्रांजैक्शन डिटेल साइबर ठग सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते, अक्सर कई ट्रांजैक्शन करते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल अलग अलग बताएं और अपना जिला और वहां लगने वाले थाने की सही जानकारी देनी होती है। अब साइबर ठग सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते, अक्सर कई ट्रांजैक्शन करते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल अलग अलग बताएं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको अपना जिला और वहां लगने वाले थाने की सही जानकारी देनी होती है। 165 करोड़ की 3 साल में साइबर ठगी हुई है राजस्थान में। 61 करोड़ रुपए फ्रीज करवाए। पुलिस ने 9 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस करवाए। अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड ठगी हुई है, इसके अलावा अगर ठग ने आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करके ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आप घबराएं नहीं। ऐसे मामलों में 1930 पर शिकायत करने के बाद पैसे वापस लौटने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन तत्काल नहीं होते। इन ट्रांजैक्शन को पूरा करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। तब तक पुलिस इन ट्रांजैक्शन को रोककर ठग के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है और कोर्ट के जरिए ठगी का पैसा रिफंड करवाती है। पुलिस ठग के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद पूरे मामले की जांच करती है और इसके बाद पुलिस धारा 106 बीएनएस में ठगी के पैसे को जब्त करने की रिपोर्ट रोज नामचा में दर्ज करवाती है और धारा 106/3 बीएनएस की रिपोर्ट सूचना पुलिस 24 घंटे के अंदर कोर्ट में देनी होती है। धारा 106 बीएनएस के तहत रिफंड के लिए बैंक में जब्त राशि की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी साइबर पुलिस के पोर्टल पर जाकर पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई की सूचना अपडेट करता है। इसके बाद पीड़ित को ठगी के पैसे रिफंड करवाने के लिए पुलिस कोर्ट में धारा 503 बीएनएस का प्रार्थना पत्र पेश करती है और जांच अधिकारी पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट से पीड़ित को पैसे रिफंड करवाने के लिए बैंक को आदेश जारी करती है। इसे पुलिस कोर्ट से प्राप्त करती है और कोर्ट उस ऑर्डर को संबंधित बैंक को देता है और इसके बाद बैंक पीड़ित को ठगी के पैसे रिफंड करवाती है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल में जनवरी 2023 से साइबर फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए ठगी के पैसे
होल्ड करवाने शुरू कर दिए थे। महज 2 साल में 2163 साइबर शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न बैंक अकाउंट में 1,71,11,455 रुपए होल्ड करवाए। जनवरी 2023 से अब तक 150 साइबर शिकायतों में पीड़ितों को 59,47,000 रुपए वापस रिफंड भी करवाए। वर्ष 2024 में 90 शिकायतों पर पीड़ितों को 23,46,087 रुपए वापस रिफंड करवाए जा चुके हैं। पुलिस ने सभी मामलों में साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई के बाद और पहले ठगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए और फिर कोर्ट के ऑर्डर से पैसे पीड़ितों को रिफंड करवाए। घोटाले के इस नए तरीके में साइबर ठग लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं, एआई जनरेट वॉइस या वीडियो कॉल करते हैं और खुद को पुलिस अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी या सीमा शुल्क अधिकारी बताते हैं। साइबर ठग लोगों को झांसे में लेने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि वे कहते हैं कि आपने चाइल्ड फोन देखी है या आपके आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर का इस्तेमाल ड्रग बुकिंग में किया गया है और इसके बाद डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर लोगों से पूछताछ के लिए वीडियो कॉल पर बात की जाती है। ज्यादातर मामलों में साइबर ठग पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप बनाकर पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे दिखाई देते हैं, जिसमें लोगों को वह सब कुछ असली लगता है। साइबर ठग पूरी जांच के दौरान लोगों को अपने परिवार या दोस्तों को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। इस तरह से साइबर अपराधी डिजिटल स्पेस में लोगों को घंटों तक हिरासत में भी ले लेते हैं। इसी के चलते हम आपको हाल ही सामने आए डिजिटल गिरफ्तारी के 5 मामले के बारे में बता रहे हैं। इसके जरिए आप न सिर्फ जालसाजों के ठगी के तरीके जान सकेंगे, बल्कि खुद को, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक कर उन्हें इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचा सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी कॉल आने पर सबसे पहले तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। इसके बाद साइबर पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए और फोन पर आपको कितना भी डराया जाए उसके साथ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें और न ही उसे पैसे ट्रांसफर करें। याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति आपसे फोन से पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपसे ठगी की जा रही है। इस डिजिटल अरेस्ट से बचने का यही उपाय है कि किसी को भी फोन पर जानकारी शेयर ना करें और किसी भी अनजान कॉल पर जानकारी शेयर ना करें। फोन उठाते ही सबसे पहले ये चेक करें कि नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है। साइबर ठग कंप्यूटर कॉल करते हैं जिसका नंबर 9 डिजिट का होता है। कॉल करने वाले की आइडेंटिटी वेरीफाई करें और खुद से कभी भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिजिटल शेयर न करें। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर न करें। इस तरह का कॉल आने पर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दें। संदेह होने पर तुरंत फोन काट दें। डराने धमकाने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। और हाल ही में 16 से 22 सितंबर के बीच अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में डिजिटल गिरफ्तारी के 3 मामले सामने आए। जालसाजों ने डिजिटल तरीके से लोगों को उनके ही घर में कैद कर दिया और इसके बाद उनके खातों से लाखों रुपए निकाल दिए। हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी के ये मामले गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये घटनाएं लगभग हर रोज ही सामने आ रही हैं। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।